नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाले पे। दोस्तों, हम लोग इस समय देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज। अगर आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है या फिर एनटीपीसी का सीबीटी 2 देना है तो इस सीरीज को ज़रूर देखिए। इसमें से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको रेलवे से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले मिलती रहेगी। और आप लोग इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होती है पूरी पीडीएफ एक साथ कंबाइन करके हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से ले लेना। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है पुस्तक है, ये लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिजिक्स का बहुत ही फेमस गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो इसकी खोज की थी न्यूटन ने और नियम भी न्यूटन ने दिए थे। अगला देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला नोबेल दिया गया था वो दिया गया था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अगला देख लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो जो हमारे श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक होते हैं या फिर जिनको कोच बोलते हैं उनको दिया जाता है ये वाला पुरस्कार। अगला देख लेते हैं कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी आया था। तो ये मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है खजुराहो का मंदिर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय फ्रांस में है, पेरिस में। अगला देख लेते हैं, डेंटिस्ट जो मीन्स जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो कौन सा जो मिरर है यूज करते हैं। तो दोस्तों, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो भी छोटी चीज़ें उनको बड़ी दिखाई पड़ती हैं। अगला देख लेते हैं, मणिपुर की राजधानी पूछा गया था। तो देखिए इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। जो भी हमारे स्टेट और यूटीज़ हैं उनकी राजधानी ज़रूर पूछ लेता है किसी न किसी पेपर में, उनको आप लोग पढ़ कर जाइएगा, हमेशा याद ही कर लीजिए क्योंकि वो हर क्वेश्चन जितने भी पेपर होंगे सब में काम आएगी। अगला देख लेते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 हुआ था इसका फाइनल हुआ था वो लंदन के लॉर्ड्स में हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था कि 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, जो 45th G7 शिखर सम्मेलन हुआ था ये हुआ था फ्रांस के अंदर। अगला देख लेते हैं, तारों का जो टिमटिमाना होता है दोस्तों ये किस कारण होता है। तो दोस्तों, जो तारों का टिमटिमाना होता है ये अपवर्तन के कारण होता है, तो इसका कारण होता है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत हुई थी वो किस राज्य से हुई थी। तो दोस्तों, जो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी ये हुई थी अपने झारखंड से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइफ ऑफ पाई जो पुस्तक है मीन्स बुक है एक लाइफ ऑफ पाई, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, लाइफ ऑफ पाई के लेखक हैं यान मार्टेल। तो इनका नाम याद कर लेना, यान मार्टेल, हो सकता है पूछ ले अगले आने वाले पेपर में, लाइफ ऑफ पाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो दोस्तों, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो ये पूछा गया था कि किस गैस की गंध जो है सड़े अंडे जैसी आती है। तो दोस्तों, उस गैस का नाम है H2S या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी जो गंध होती है सड़े अंडे जैसी होती है। सबसे उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा पानी किस नदी से आता है। तो दोस्तों, जो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा पानी है वो गंगा नदी में ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन आया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं। तो दोस्तों, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं टोटल, तो इसको ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं, श्वेत क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों, जो श्वेत क्रांति थी इसका प्रारंभ हुआ था गुजरात राज्य से, तो इसको ध्यान रखना, पूछ लेते हैं। अगला देख लेते हैं, पुलवामा अटैक कब हुआ था। तो दोस्तों, जो पुलवामा हमला हुआ था ये हुआ था 14 फरवरी 2019 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों, जो मनुष्य वयस्क हो जाता है तो उसमें टोटल 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छुई मुई के पौधे का साइंटिफिक नाम पूछा गया था। तो दोस्तों, जो छुई मुई होता है उस पौधे का साइंटिफिक नाम होता है मिमोसा पुडिका, तो इसको ध्यान रखना, मिमोसा पुडिका। अगला देख लेते हैं, विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है। तो दोस्तों, जो एक गिलहरी होती है वो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है, इसको ध्यान रखना, सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला देख लेते हैं, यूएनओ के महासचिव कौन हैं। तो दोस्तों, इस समय यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो इसको ध्यान रखना।
अगला देख लेते हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों जो मलेरिया होता है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ही होता है, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1857 के समय जो क्रांति हुई थी उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो हमारे यहाँ के मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसको ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं इसको। अगला देख लेते हैं, मुंबई का ताज होटल किसने बनवाया था। मीन्स किसने बनाया था ये पूछा गया था एक्चुअल में कि वास्तुकार कौन थे। तो दोस्तों जो मुंबई का ताज होटल था इसको बनाने में जो हमारे वास्तुकार थे उनका नाम था सीताराम खंडेराव वैद्य और DN मिर्जा, तो इसको ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं, 1 KB में कितने बाइट होते हैं ये पूछा गया था। तो जो 1 KB होता है उसमें होते हैं टोटल 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अमृतसर जो मंदिर है इसकी नींव कौन रखी थी। तो दोस्तों जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है इसकी नींव सबसे पहले अगर हम देखें हिस्ट्री में तो रखी गई थी लाहौर के साईं मियाँ मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी दिसंबर 1588 में, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो दोस्तों जो भारत के सबसे पहली महिला राष्ट्रपति उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मूल की पहली महिला जो अंतरिक्ष पर गई थी। तो दोस्तों भारतीय मूल की जो पहली महिला अंतरिक्ष पर गई थी उनका नाम था कल्पना चावला, इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी ने इसलिए वापस ले लिया था क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसके कारण गांधी जी दुखी हो गए और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला देख लेते हैं, इंडिया डिफेंस के प्रमुख कौन होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे डिफेंस हैं उनके सबसे प्रमुख अपने यहाँ होते हैं राष्ट्रपति जी। अगला देख लेते हैं, UNO की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जो UNO है इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद हो गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो दोस्तों जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये पुस्तक है, ये बुक है, ये अरुंधति राय ने लिखी है, इसको जरूर याद रखना, अरुंधति राय, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, ये पूछा गया था कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों जो OCR होती है इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसको ध्यान रखना। OCR की फुल फॉर्म होती है जिसमें आप जो करेक्टर होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों जो GSLV होता है इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च व्हीकल होते हैं जिसके द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है GSLV का। अगला देख लेते हैं, नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों जो नीति आयोग है उनके सबसे पहले चेयरमैन जो बने थे वो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला देख लेते हैं, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो कामाख्या मंदिर है ये असम राज्य में स्थित है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रकांता जो बुक है ये किसने लिखी है। तो दोस्तों जो चंद्रकांता बुक है ये लिखी गई थी देवकी नंदन खत्री द्वारा, तो इसको ध्यान रखना, देवकी नंदन खत्री। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। उसके पहले आप लोग 2 क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए। तो आप लोग को आंसर में बताना है कि जो लोसांग त्यौहार होता है प्रतिवर्ष मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है। सही उत्तर आपको कमेंट में बताना है। पहला नागालैंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा सिक्किम, चौथा उत्तराखंड। ये क्वेश्चन CBT 2 में आया हुआ है 2016 में जब हुआ था NTPC का पेपर। तो इसको आंसर आप लोग को बताना है, लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और है, इसका भी कमेंट में आप लोग को उत्तर बताना है। इसमें एक कंप्यूटर में BIT वर्ड यूज होता है, BIT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग को इसको कमेंट में बताना है। पहला ऑप्शन है बाइनरी डिजिट, दूसरा है बिल्ट इन इंटीजर, तीसरा है बाइनरी टास्क, बाइनरी इंटीजर ट्रांसफ़र। तो आप लोग को इसकी BIT की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको रेलवे से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक यू।